नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे सीडीपी के महत्वपूर्ण प्रश्न की श्रृंखला 3। इससे पहले 2 वीडियो आप देख चुके हैं जिसमें सीडीपी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने सॉल्व किया था। इसी क्रम में आज और प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, पूर्वाग्रही किशोर किशोरी अपनी डैश 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 के प्रति कठोर होंगे। पूर्वाग्रही किशोर किशोरी अपनी ब्लैंक स्पेस है के प्रति कठोर होंगे। देखिएगा पूर्वाग्रही क्या होता है, पहले ये समझिए पूर्वाग्रही का मतलब क्या है। पूर्वाग्रही का मतलब है कि किसी भी वस्तु या किसी भी विचार के संबंध में मैंने अपना मन पहले बना रखा है। मैं पहले से ही उस वस्तु या व्यक्ति या किसी और विचार के संबंध में मेरा मन पहले ही सेट है कि मैं उसके बारे में ऐसा ही सोचता हूँ, वो चाहे कैसा भी हो, मैं उसके बारे में वही सोचता हूँ। जैसे नॉर्मली आपने देखा होगा, एक चैप्टर हम पढ़ते हैं आगे समाज में लैंगिक मुद्दे, तो एक पूर्वाग्रह होता है कि लड़कियाँ घर के काम के लिए होती हैं, ये हमने पहले मान लिया है ना। या लड़कियाँ गणित पढ़ के क्या करेंगी, उनको क्या ज़रूरत है। या लड़के नृत्य सीख के क्या करेंगे, लड़कियों का काम है। तो हम अपने मन में किसी भी वस्तु या किसी भी व्यक्ति या किसी भी विचार के संबंध में हम अपना मन पहले ही बना लें, चाहे हमने जो सोचा है वो सही हो या गलत हो, लेकिन हमने पहले ही बना लिया है। इसे पूर्वाग्रह कहते हैं और ऐसे व्यक्तियों को पूर्वाग्रही कहा जाता है। तो पूर्वाग्रही किशोर किशोरी अपनी डैश 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 के प्रति कठोर होंगे। समस्या, जीवन शैली, संप्रत्य, वास्तविकता। इसका सही ऑप्शन सही होगा, समस्या के प्रति कठोर होंगे। समस्या के प्रति कठोर होने का मतलब क्या है, देख किशोरावस्था में बहुत सारी समस्याएं होती हैं। किशोरावस्था में समस्या से मेरा तात्पर्य है कि किशोरावस्था में चूंकि आपने स्टेनले हॉल का एक सिद्धांत मैंने आपको पढ़ाया था, आकस्मिक विकास का सिद्धांत। तो किशोरावस्था में बहुत सारी चीज़ें तेज़ी से चेंज होती हैं, बहुत सारी नए नए गुण विकसित होते हैं, शरीर में अचानक से बदलाव आते हैं। किशोर बहुत सारी समस्याओं का सामना करता है, तो वह अपनी समस्या दूसरों को बताने से डरता है, क्योंकि उसके मन में एक पूर्वाग्रह है कि अगर उसने अपनी समस्या किसी और को बताई तो उसकी हंसी उड़ेगी, लोग उसके ऊपर हंसेंगे। तो यहाँ ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि पूर्वाग्रही किशोर और किशोरी अपनी समस्या के प्रति क्या होते हैं, कठोर होते हैं। वो अपनी समस्या आसानी से किसी और के साथ शेयर नहीं करते। चलिए, तो दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है। शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है, तो ध्यान रखिएगा। शारीरिक विकास के संबंध मैंने आपको बता चुका हूं। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका पहला है मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, यहाँ तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अनियमित विकास का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम, कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबद्ध का नियम। देखिएगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, अनियमित विकास का नियम शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है। क्या? अनियमित विकास का नियम। कैसे? शरीर का विकास आप देखते हैं, आप जब एक बच्चे को देखते हैं, शिशु को देखते हैं, और किशोरावस्था का आप देखते हैं कि कुछ वर्षों में तो बहुत तेज़ी से बढ़ता है, कुछ वर्षों में वृद्धि रुक सी जाती है, फिर कभी तेज़ी से बढ़ता है। तो ये कैसा हो गया? शारीरिक विकास कैसा होता है? अनियमित होता है ना, कि कुछ वर्षों में तेज़ी से होगा, कुछ वर्षों में स्लो होगा। तो यहाँ ऑप्शन बी बिल्कुल सही है कि निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है। ऑप्शन बी, अनियमित विकास का नियम। बाकी का कोई भी इससे कनेक्ट नहीं कर रहा, ना ऑप्शन ए, ना सी, ना डी। ऑप्शन बी सही है। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, किशोरावस्था तूफान और संघर्ष का काल है, कथन किसका है? तो आपको मालूम है कथन स्टेनले हॉल का है। स्टेनले हॉल ने किताब लिखी थी एडोलसेंस। स्टेनले हॉल ने किताब लिखी थी एडोलसेंस, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अगर आप पहली बार ये देख रहे हैं वीडियो, तो इससे पहले आप मेरे लेक्चर देखिएगा। एडोलसेंस में उन्होंने आकस्मिक विकास का सिद्धांत दिया था। स्टेनले हॉल ने आकस्मिक विकास का सिद्धांत दिया था, और आकस्मिक विकास का सिद्धांत जो है उन्होंने किशोरावस्था के संबंध में दिया था कि किशोरावस्था में बहुत सारे चेंजेस अचानक से हो जाते हैं। आकस्मिक मतलब अचानक से हो जाते हैं, तो इसीलिए बड़े ही संघर्ष और तूफानों में बालक फंसा रहता है, बहुत दुविधाओं में रहता है। तो ये कथन स्टेनले हॉल का है, किशोरावस्था बड़े संघर्षों और तूफानों का काल है। इस प्रकार से लिखा आता है, यहाँ ऐसे लिखा हुआ है, तूफान और संघर्ष का काल है, एक ही बात है। ये कथन किसका है? स्टेनले हॉल का है। किताब का नाम मैंने आपको बता दिया, एडोलसेंस। अगला है, सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम। सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप, इसका मतलब है एक समाज की आपसे क्या आशाएं हैं। सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार, यानी कि एक समाज की आपसे क्या आशाएं हैं कि जब आप एक समाज का हिस्सा हो तो आप किस प्रकार का व्यवहार करें। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम, यानी कि समाज की आशाओं के अनुरूप व्यवहार को आप सीख रहे हैं। एक समाज आपसे क्या चाहता है, एक समाज में रहने के क्या नियम है, ये आप सीख रहे हैं। और
उस व्यवहार को सीख रहे हैं जो समाज में स्वीकार्य है, तो ये क्या कहलाता है? इसी को सामाजिक विकास कहते हैं कि आप समाज में रहने के नियम सीख रहे हैं। ये कथन किसका है? हरलॉक का है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, याद रखिएगा, हरलॉक का है। अगली बात करेंगे, किशोरावस्था वह काल है जिसकी विशेषताएं हैं लिंगी, सामाजिक, व्यावसायिक, आदर्श संबंधित समायोजन और माता पिता पर निर्भरता से मुक्ति प्रदान करने की चेष्टा। यह कथन किसका है? कूलन का कथन है, बिल्कुल सही बात कही है। किशोरावस्था वह काल है जिसकी विशेषता क्या है? लिंगी। किशोरावस्था में बालक के अंदर यौन बदलाव आते हैं, यौन विकास तेजी से होता है, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होता है, समाज में तेजी से वो अपने आप को शामिल कर लेता है, सामाजिकता तेजी से होती है, व्यावसायिक, अपने करियर के प्रति चिंता होती है कि मैं आगे जाके क्या करूँगा, आदर्श संबंधी समायोजन, बहुत से लोगों को अपना आदर्श मानता है, बहुत से हीरो हीरोइंस को या आप बहुत सारे खिलाड़ियों को वो अपना आदर्श मानता है, उनके हिसाब से वो अपने आप को समायोजित करता है, और माता पिता पर निर्भरता से मुक्ति प्रदान करने की चेष्टा। तो सही बात है, माता पिता पर निर्भरता थोड़ी सी कम हो जाती है क्योंकि बालक बाल्यावस्था तक माता पिता पर निर्भर ज़्यादा रहता है। यह कथन कूलन का है, ऑप्शन ए सही है, कूलन का है, ठीक है ना। चलिए, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति इनमें में किस अवस्था समय? विद्रोह की भावना, अगर आपके सामने ऑप्शन होता किशोरावस्था तो आप सीधे किशोरावस्था लगाते, लेकिन अगर इसमें किशोरावस्था और पूर्व किशोरावस्था दोनों होते तो आप पूर्व किशोरावस्था लगाते। समझिएगा बात को। अगर ऑप्शन केवल किशोरावस्था होता तो विद्रोह की भावना किसका गुण है? किशोरावस्था की। अगर किशोरावस्था के अलावा पूर्व किशोरावस्था और मध्य किशोरावस्था है तो आप लगाएंगे पूर्व किशोरावस्था। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। देखिएगा, बाल्यावस्था खत्म हो गई, बाल्यावस्था खत्म होने के बाद पूर्व किशोरावस्था आएगी, 12 से 14 वर्ष, 12 से 14 वर्ष के बीच आएगी। अब याद रखिएगा, जैसे ही बालक बाल्यावस्था को समाप्त करता है और किशोरावस्था में आता है तो सबसे पहली चीज़ वो है सेल्फ डिपेंड होने लगता है, सेल्फ डिपेंड होने लगता है। और सबसे बड़ी बात है, पूर्व किशोरावस्था में बालक अपने माँ बाप और अपने बड़े बुजुर्गों को अपनी राह का रोड़ा मानने लगता है। उन्हें लगता है कि ये मेरे विकास में बाधाएं, उनकी बातों को सही से नहीं लेता। उसका रीज़न है कि अचानक से शरीर में बदलाव आ जाते हैं, मानसिक विकास तेज़ी से होता है। मैंने आपको एक लाइन पढ़ाई थी कि मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को हासिल करना किस अवस्था की विशेषता है? तो किशोरावस्था की। तो दिमाग बहुत तेज़ी डेवलप हो जाता है और हाथ पैर लंबे चौड़े हो जाते हैं। तो बालक को लगता है कि मैं जो हूँ वो कोई नहीं है। इसी क्रम में उसका अपने परिवार इत्यादि के साथ क्या होता है? टकराव होता है। आप सभी जानते हैं इस बात को, हमारे टकराव होते थे। तो वहाँ एक विद्रोह की भावना प्रबल होती है। ये स्टार्टिंग के एज में ज़्यादा होता है, पूर्व किशोरावस्था में ज़्यादा होता है। अगर पूर्व किशोरावस्था और मध्य किशोरावस्था दोनों ऑप्शन में है तो पूर्व किशोरावस्था, किशोरावस्था अकेले ऑप्शन में है तो किशोरावस्था। अगर पूर्व किशोरावस्था है तो पूर्व किशोरावस्था ही लगेगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में ये बहुत तेज़ी से होती है विद्रोह की भावना, लेकिन जैसे जैसे बालक पूर्व किशोरावस्था से मध्य किशोरावस्था की ओर बढ़ता है थोड़ी सी कम होती जाती है। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्नलिखित में से किस अवस्था से संबंधित है? ऑप्शन सी पूर्व किशोरावस्था से संबंधित है, बाकी का ऑप्शन गलत है। चलिए, नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? मेरा परिवार, मेरा परिवार सबसे सही है, मेरा परिवार। नर्सरी की बात हो रही है ना। नर्सरी का मतलब है आपका प्री स्कूल, इसका मतलब प्री स्कूल, यानी कि नर्सरी में क्या कर रहे हैं? बालक जा रहा है और वहाँ खेल के माध्यम से सीख रहा है। मतलब एक तरह से औपचारिक शिक्षा नहीं दे रहे, अनौपचारिक शिक्षा का माध्यम कह सकते हैं उसको। तो बालक चूंकि परिवार से निकल के पहली बार कहीं बाहर गया है तो उसे किसके बारे में पूछेंगे? परिवार के बारे में पूछेंगे, क्योंकि उस समय सबसे ज़्यादा अपने परिवार से ही परिचित होता है। अगर आप उसे मेरा प्रिय मित्र जानते ही नहीं, मित्र क्या है, पड़ोसियों को ज़्यादा नहीं जानता, विद्यालय को नहीं जानता, तो सबसे अच्छी विषय वस्तु क्या होगी आपकी? मेरा परिवार। तो नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? मेरा परिवार। निम्नलिखित में से के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। निम्नलिखित में से कोई एक ऑप्शन छोड़ दो, इसके अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक क्या देते हैं? विकास को आकार देते हैं। बड़ा बढ़िया प्रश्न है। यहाँ देखिए, ये प्रश्न का अर्थ क्या है? इस प्रश्न का अर्थ है कि जो आपके 4 कारक लिखे हैं, जो 4 कारक लिखे हैं वो विकास को प्रभावित करते हैं। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। इसका मतलब है कि 4 जो ऑप्शन है इसमें से 3 तो आपके वातावरणीय कारक हैं। वातावरणीय कारक वो हैं जो आपके विकास को प्रभावित करते हैं, और एक वातावरणीय कारक ऐसा है जो बालक के विकास को प्रभावित नहीं करता। तो पहला ऑप्शन पौष्टिकता की गुणवत्ता प्रभावित करता है।
अगर भोजन की गुणवत्ता अच्छी होगी तो बालक का विकास प्रभावित होगा, और भोजन किस में आता है, वातावरण में आता है। बी संस्कृति, संस्कृति भी वातावरणीय कारक है, बालक के विकास को प्रभावित करेगी। सी शिक्षा की गुणवत्ता, ये भी वातावरणीय कारक है, ये भी बालक के विकास को प्रभावित करेगी। डी शारीरिक गठन, शारीरिक गठन ये वातावरणीय कारक नहीं है, किसी का फिजिकल स्ट्रक्चर वातावरणीय कारक नहीं है। वातावरणीय कारकों का प्रभाव बालक के शारीरिक गठन पर पड़ता है। वातावरण के कारकों का प्रभाव किसी बालक के फिजिकल स्ट्रक्चर पर तो पड़ेगा कि अच्छा खाना मिल गया तो बॉडी अच्छी हो गई, पहाड़ी इलाके में होगा तो बॉडी का स्ट्रक्चर कुछ और होगा, मैदानों में होगा तो स्ट्रक्चर कुछ और होगा, अफ्रीका में होगा तो स्ट्रक्चर कुछ और होगा। लेकिन किसी बालक के शरीर का गठन या मेरे शरीर का गठन किसी बालक के विकास को प्रभावित कर सकता है? नहीं कर सकता ना। शरीर का गठन तो प्रभावित होगा किसी न किसी पर्यावरणीय कारक से, लेकिन शरीर का गठन किसी और को प्रभावित नहीं कर पाएगा। तो डी ऑप्शन सही होगा। शारीरिक गठन वातावरणीय कारक है ही नहीं, और जब वातावरणीय कारक ही नहीं है तो वो किसी के विकास को प्रभावित कैसे कर सकता है, बल्कि वह उल्टा पर्यावरण के कारकों से प्रभावित होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, व्यवहारवादी ने किसने कहा है कि मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ सो बना दूँ। आपको सबको पता है वॉटसन ने ये बात कही है कि आप मुझे कोई एक छोटा सा बालक दे दो, मैं उसकी वाट लगा दूंगा, मैं जो चाहूँगा उसे वो बना दूंगा। ठीक है, ये सब जानते हैं। अगले ऑप्शन की बात करेंगे 10, बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? तो आपको मालूम होना चाहिए, पर निर्भरता नहीं। पर निर्भरता का मतलब क्या है कि बालक बाल्यावस्था में डिपेंड होने लगता है, अपने काम अपने आप करने लगता है, सेल्फ डिपेंड होने लगता है। सामूहिकता की भावना, इस ऑप्शन को रखते हैं अभी। ऑप्शन सी धार्मिकता, धार्मिक नहीं होता यार बालक। अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का अभाव, गलत है, अनुकरण करता है, बाल्यावस्था में अनुकरण करता है। सामूहिकता की भावना, मुख्य क्या है, सामूहिकता की भावना, याद रखिएगा, सामूहिकता की भावना। यानी कि बालक क्या होता है कि बाल्यावस्था में जब आया है तो आसपास के मोहल्ले पड़ोस के बच्चों के संग वो गैंग बना के, टोली बना के उनके संग रहना शुरू कर देता है। तो ये उसकी प्रमुख मनोवैज्ञानिक अवस्था है। पर निर्भरता नहीं है, निर्भर नहीं रहा वो। धार्मिकता नहीं है, और अनुकरण की प्रवृत्ति का अभाव, गलत है, अनुकरणीय प्रवृत्ति होती है। चलिए इसका क्या था ऑप्शन आपका? बी सही था। 9 का 10 का बी सही। 11 शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं? शारीरिक वृद्धि और विकास को अभिवृद्धि कहते हैं, आप सबको पता है, ग्रोथ कहते हैं। हॉल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? स्टेनले हॉल, किताब का नाम बताया था मैंने एडोलसेंस, और इन्होंने क्या दिया था? आकस्मिक विकास का सिद्धांत दिया था एडोलसेंस। तो किशोरावस्था का विकास काय संबंधित है इनका? किशोरावस्था का विकास, ऑप्शन डी सही है। किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है? संवेग देखिएगा, किशोरावस्था में क्या होता है? सभी प्रकार के विकास, जैसा कि स्टेनले हॉल ने कहा, क्या कहा स्टेनले हॉल ने अपनी किताब एडोलसेंस में? आकस्मिक विकास का सिद्धांत के बहुत तेजी से चेंजेस आते हैं। तो जब तेजी से चेंजेस आएंगे, बॉडी लंबी चौड़ी हो जाएगी, बुद्धि खुल जाएगी थोड़ी सी, तो इसके साथ साथ संवेग भी तेजी से डेवलप होंगे। और संवेग फिर ऐसे हो जाते हैं, गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आता है, प्यार भी बहुत ज़्यादा आता है। तो संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है? ऑप्शन ए प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, बिल्कुल सही बात है। परिवार में संबंध कैसे हो जाएंगे? प्रतिकूल हो जाएंगे। प्रतिकूल का मतलब क्या है? परिवार के लोगों झगड़ा होगा, क्योंकि विद्रोह की भावना होगी। मैंने आपको बताया विद्रोह की भावना होगी तो परिवार में क्या होगा? बड़े भाई बहन छोटे भाई बहन से नहीं मिलेगी, मम्मी पापा से भी नहीं मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस नए नए हैं। व्यवसाय की समस्या बिल्कुल होती है, करियर की समस्या होती है कि साहब मैं फ्यूचर में करूँगा क्या? व्यवसाय का मतलब है करियर। नई परिस्थिति के साथ समायोजन, सही बात है, नई नई परिस्थितियाँ होती हैं। बालक बड़े स्कूल में पहुँचता है, बहुत सारा उसका सामाजिकता का दायरा बढ़ जाता है, बहुत सारे दोस्त बन जाते हैं, नई परिस्थितियों में समायोजन करता है। तो उपरोक्त सभी सही होगा कि किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है? डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, उपरोक्त सभी। 14 विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं, नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, सही बात है। विकास हो जाएगा तो नई विशेषताएं आ जाएंगी और नई योग्यताएं आ जाएंगी। कथन किसका? हरलॉक का है, ठीक है ना, हरलॉक। बी। बहुत गर्मी है और मैं फ़ैन नहीं चला सकता, क्योंकि फ़ैन चलाऊंगा तो आवाज़ आएगी। एसी मेरे पास है नहीं। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि बारिश का मौसम शुरू हो, एक दिन में 3-4 वीडियो बनाऊँ, और फिर शाम को मैं आपको ऑनलाइन लाइव पढ़ाई करूँगा। कुछ चीज़ें बिल्कुल, कुछ नए सब्जेक्ट में आपके शुरू करूँगा, जैसे आपका संविधान है, बायोलॉजी है, हिस्ट्री है, इंडियन या वर्ल्ड ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है। मौसम सही होने का इंतजार, आप देख रहे हैं क्या हाल है,
और मैं नहीं चाहता हूँ कि साउंड में कोई कमी आए, वरना मैं फ़ैन चला सकता हूँ, लेकिन मैं इसलिए नहीं चला रहा कि उसकी आवाज़ आएगी तो आपको ठीक से सुनाई नहीं देगा। चलिए प्रश्न नंबर 15, विकास शब्द में निहित है विकास में ऑप्शन ए केवल संरचनात्मक बदलाव, यानी केवल स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है ना, केवल प्रक्रियात्मक बदलाव ना, मतलब प्रक्रिया का मतलब बहुत सारी एक्टिविटी चेंज हो रही हैं, दोनों संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक दोनों होते हैं। विकास का मतलब है कि आपका शरीर का ढांचा, आपकी संरचना, आपकी मानसिक संरचना, सब हर प्रकार की संरचना आपकी चेंज हो रही है, और इसके अलावा आपकी एक्टिविटी भी, आपके क्रियाकलाप भी क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। तो सी सही होगा। 16, बाल विकास में प्रक्रिया पर बल है, वातावरण अनुभव की भूमिका पर बल है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक अध्ययन होता है। आप सब जानते हैं बाल विकास में कि गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है। ऑप्शन सी सही है। किशोर किसका अनुभव कर सकते हैं, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार, कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं है। दुश्चिंता काय की, करियर की टेंशन, ठीक है, और स्वयं से सरोकार, अपने आप से मतलब, ज़्यादा किसी से मतलब नहीं, पूरे दिन ईयरफोन लगा गाने सुनाएगा, टिकटॉक पर वीडियो बनाएगा, है ना, और बस व्हाट्सएप पे लगा रहेगा रात में 11-12 बजे तक। किशोर बचपन में किए अपराधों के डर से भाव से नहीं, आत्मसिद्धि के भाव नहीं, जीवन के बारे में परितृप्ति नहीं। डी दुश्चिंता और स्वयं सरोकार। CTET 2012 का प्रश्न है, और ये परीक्षा मैंने दी थी 2012 में। CTET दूसरी बार हुआ था, तब ये प्रश्न मेरे सामने आया था, और 2012 में भी मेरा CTET क्वालिफाई था। चलिए 18 की बात करेंगे। बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है, मतलब बाल विकास में काय का अध्ययन करते हैं। ऑप्शन ए बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, बिल्कुल सही है, शैशवावस्था का अध्ययन करेंगे, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, तीनों करेंगे। वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन बिल्कुल पढ़ेंगे, हमने चैप्टर पढ़ा था वंशानुक्रम वातावरण की क्रियाएं। वैयक्तिक विभिन्नताओं का अध्ययन, बिल्कुल सही बात है, आगे एक चैप्टर आएगा वैयक्तिक विभिन्नता के अलग अलग बालक किस प्रकार सीखते हैं या किस किस प्रकार से उनका विकास होता है। तो बाल विकास के अध्ययन का क्षेत्र है उपरोक्त सभी तीनों हम अध्ययन करते हैं, तो सही हो जाएगा ऑप्शन डी। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, वंशानुक्रम, बिल्कुल सही बात है, आपके DNA में जिस प्रकार के जीन होंगे उस प्रकार का आपका शरीर होगा, आपके शरीर आप देखते हैं अपने माँ बाप से मिलता है। वातावरण का प्रभाव पड़ेगा ही, मैंने आपको बताया था कि जो यहूदी और जापानी बहुत लंबे समय से अमेरिका में रह रहे हैं, अब वो यहूदी और जापानी जैसे नहीं दिखते, वो अमेरिकन दिखते हैं, क्योंकि भले ही उनका DNA कैसा था यहूदी या जापानी का, लेकिन अब वो अमेरिका में रह रहे हैं तो DNA चेंज हो गया, DNA वही है लेकिन उनकी वातावरण चेंज हो गया, और वातावरण चेंज होने की वजह से उनकी फिजिकल स्ट्रक्चर में चेंज आ गई। इसका मतलब क्या है कि वंशानुक्रम प्रभावित तो करेगा, लेकिन ज़्यादा प्रभावित कौन करेगा, वातावरण ज़्यादा प्रभावित करेगा। सी खेल तथा व्यायाम, सही बात है, शरीर विकास को ये भी प्रभावित करता है, खेल तथा व्यायाम, तो ऑप्शन डी तीनों सही है, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 20, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। बुद्धि का अधिकतम विकास तो किस में होगा, किशोरावस्था में होगा, कहने वाली बात नहीं, आसान प्रश्न है। सबसे ज़्यादा बुद्धि का विकास कब होता है, किशोरावस्था में, और भाई ऐसा हो जाता है कि सब लगते हैं कि ये सब येड़े हैं, किसी को कुछ नहीं आता, अपन अहम ब्रह्मास्मि वाली फीलिंग आ जाती है। और सबसे ज़्यादा बुद्धि का विकास कब होता है, किशोरावस्था में होता है। तो आपके प्रश्न संख्या 20 थी, आशा करता हूँ सब समझ में आया होगा। अगले सेक्शन में, अगले लेक्चर में फिर और अगले 20 क्वेश्चंस को लेंगे। 20 से ज़्यादा क्वेश्चन मैं इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि फिर लंबा लेक्चर हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।